आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या दिल्ली कोविड-19 की कैपिटल बनने वाला है? क्या मुंबई को ओवरटेक करेगा जहां पे इस समय सबसे ज्यादा केसेस हैं? हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिड को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और ये ईएमआई का जो ऑप्शन है ये 30 जून तक एक्सटेंड हो गया है, तो आप इसको स्टडी आईक्यू के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, तो मैं इसको कवर करूंगा। बहुत ही खूबसूरती से इसमें बताया है अमिताभ सिन्हा ने कि क्या दिल्ली मुंबई को भी ओवरटेक करने वाला है। तो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और कुछ और आर्टिकल्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो हम देखते हैं क्या इस समय सिनारियो है, क्या केस है। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो 3,000 केसेस लगातार तीसरे दिन दिल्ली में आए। अब ऐसा है कि ये जो मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे इतने सारे केसेस क्यों हैं। इसमें तो होने ही थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली तो भारत की कैपिटल ही है ना, तो वहां पे तो केसेस होने ही थे। 1,96,00,000 की तो पॉपुलेशन है दिल्ली में, अगर हम बात करें, और उस हिसाब से बेड्स भी नहीं है। तो दिल्ली में तो प्रॉब्लम ज्यादा आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रही है। अब अगर ऐसा ही रहा तो दिल्ली जो है वो मुंबई को भी ओवरटेक कर लेगा। अब आप देखिए, पिछले एक हफ्ते में अगर अभी हम दिल्ली की बात करें तो 59,746 कंफर्म्ड केसेस हैं। समझ रहे हैं? देखिए, कोविड की ग्लोसरी मैंने समझाई है। ये जितने भी टर्म्स हैं, पॉजिटिव रेट क्या होता है, कोविड कहां से आई, ये सब मैंने समझाया है। इसका लेक्चर स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इस समय, तो दिल्ली के जो केसेस हैं, कंफर्म्ड केसेस, वो 59,746 के आसपास है, ठीक है। और ये डेली बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखा ना, मैंने बताया कि पिछले दिन 3,000 केसेस आए। समझ रहे हैं? अब 18,564 तो इस हफ्ते आए। लास्ट पिछले एक हफ्ते में 18,000, 18,500 के करीब केसेस आ रहे हैं, ठीक है। मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यह बोला ही है कि जुलाई एंड तक दिल्ली में 5.5 लाख के करीब केसेस हो जाएंगे। अब अगर इतने ज्यादा केसेस दिल्ली में अकेले होंगे तो आप खुद सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। समझ रहे हैं? उसके बाद तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पे आ गया है। चलिए मैं आपको ग्राफ दिखाई देता हूं, ये देखिए, ठीक है। ये लगातार, अभी आप 1 जून से लेकर ये 21 जून तक आप कंपेयर करिए, ये लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? ये जून वाइज ग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद ये आप देखिए टोटल केसेस कितने हैं। देखिए, सबसे ज्यादा तो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा है मुंबई में, 66,500 के करीब। लेकिन अब दिल्ली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये रेस चल रही है एक तरीके से दिल्ली और मुंबई के बीच में, और जिस तरीके से दिल्ली बढ़ रहा है शायद ये मुंबई को ओवरटेक कर ले। देखिए, मुंबई भी हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है और भारत का एक बहुत बड़ा शहर है, सपनों का शहर मुंबई। लेकिन इस समय वहां पे किसी के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई में भी भयंकर कोविड फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर 1,32,000 केसेस महाराष्ट्र में है, समझ रहे हैं, तो इसमें आधे से ज्यादा तो मुंबई में है। देखिए, अच्छी बात यह है कि अब भारत का जो रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि भारत का जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है, अब वो धीमे धीमे डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है। ऐसा ही होता है। क्या होता है, पहले कोविड आएगा और फिर एक पीक पॉइंट आएगा और उसके बाद धीमे 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 वो डिक्लाइन होगा। समझ रहे हैं? लेकिन बात यह है कि केसेस तो आ ही रहे हैं। अब आप जरा कंपेयर करिए मुंबई और दिल्ली को। मुंबई में पिछले हफ्ते कितने केसेस आए? 8,000 केसेस आए, ठीक है। और दिल्ली में अकेले 18,500 के करीब पिछले हफ्ते में केसेस आए। तो जितने मुंबई में आ रहे हैं उससे दुगने दिल्ली में आ रहे हैं, दुगने से ज्यादा दिल्ली में आ रहे हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए इस खबर में समझाया गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली बहुत ही जल्द इंडिया की कोविड कैपिटल हो जाएगा। वैसे दिल्ली कैपिटल है ही, कोविड कैपिटल भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिए, 10 में से 9 लोग रिकवर होके जाएंगे ही, और ये कोविड खत्म भी होगा। अभी आपने देखा कोविड की दवाई आ गई, सिम्टम्स, जिनको हल्का कोविड है उनके सिम्टम्स को, मतलब उनके जो जो कोविड का इफेक्ट है उसको कम करेगी। बहुत ही जल्द वैक्सीन आ जाएगी। एक वैक्सीन को बनने में
काफी वक्त लगता है, 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन क्योंकि कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी बोल दिया है, पूरी दुनिया लगी हुई है। अभी बहुत सारी वैक्सीन जो है, मतलब काफी वैक्सीन पे काम चल रहा है, और एक या दो वैक्सीन जो है वो फाइनल फेज में भी है। ठीक है, उनका ट्रायल लगभग लगभग कंप्लीट हो गया, तो आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी वक्त है। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वैक्सीन आने में 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है, हम यही मान के चल रहे हैं। तो तब तक हमको क्या करना है, हमको सेफ रहना है। अब कैसे सेफ रहना है, इस पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, 1,32,000। उसके बाद है दिल्ली में। अब दिल्ली देखिए, पूरे महाराष्ट्र को आपने मिला लीजिए और उससे आधे केसेस हैं दिल्ली में। ठीक है, 59,000। और ये आज, क्योंकि ये कल का आंकड़ा है, ये आज और बढ़ेगा। ठीक है, इसमें न्यू केसेस कितने आए, 3,000। ठीक है, कल की बात हो रही है ये। और महाराष्ट्र में 3,870। फिर है तमिलनाडु जो तीसरे पोजीशन पे, पहले तमिलनाडु जो था वो सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन अब तीसरे पोजीशन पे आ गया है, 59,377। लेकिन न्यू केसेस तमिलनाडु में कम आए हैं, 2,500 के करीब। फिर है गुजरात, 27,000 के करीब न्यू केसेस गुजरात में बहुत कम आए हैं, 580। फिर है उत्तर प्रदेश, 17,500 के करीब न्यू केसेस 596। ये अच्छी बात है, न्यू केसेस कम आ रहे हैं, इसका मतलब रेट डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है, लेकिन अगर ऑल टुगेदर देखें तो डिक्लाइनिंग फेज में ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। और राजस्थान की बात करें तो 14,000, न्यू केसेस 393। वेस्ट बंगाल 13,000, मतलब 14,000 के करीब, न्यू केसेस 414। एमपी 12,000 के करीब, 179 न्यू केसेस। हरियाणा 10,500 न्यू केसेस 412। ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। ठीक है, अब आप रिकवरी भी देखिए, आधे से ज्यादा लोग रिकवर होकर जाएंगे भी। इसमें एक्टिव केसेस दोस्तों याद रखिएगा, ये टोटल है, एक्टिव केसेस कम है, ये चीज आप समझे, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम देखते हैं, भारत में इस समय 4,25,000 कंफर्म्ड इंफेक्शंस, कंफर्म्ड केसेस आ गए हैं। ठीक है, यानी कि भारत का आंकड़ा जो है वो 4 लाख पार हो गया, लेकिन आधे से ज्यादा रिकवर होके जा चुके हैं। ठीक है ना, तो एक्टिव केसेस कम है, आधे हैं। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने यह बोला कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, ठीक है, तो जुलाई एंड तक 5.5 लाख तकरीबन केसेस हो जाएंगे। ये पिछले हफ्ते की न्यूज है, पिछले हफ्ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का यह बयान आया था। और जून एंड तक ये लाख तक जाएगा, समझ रहे हैं, यानी कि अभी 30 जून तक। अब तो दिल्ली में मानसून भी आने वाला है, मतलब उत्तर भारत में मानसून भी आने वाला है। फिर उसके बाद क्या दिल्ली प्रिपेयर है, ये हम देख लेते हैं। प्रिपेयर का मतलब क्या है, प्रिपेयर का मतलब ये है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेड्स कैसे हैं। दोस्तों बहुत लोगों, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो जिनको कोरोना हुआ है, ठीक है, उनके परिजनों ने कुछ वीडियोस बनाए और अपनी व्यथाएं बताई हैं। उन्होंने तो बताया है कि दिल्ली में हालत बहुत ज्यादा बुरी है, बेड्स हैं नहीं और बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर भी आप देख लीजिए दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली का यह कहता है कि दिल्ली में टोटल लगभग 58,000 यानी कि 57,709 हॉस्पिटल बेड्स हैं। ठीक है, जिसमें 11,770 ये 38 जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं उसमें है। बाकी 9,716 ये जो सेंटर चलाती है दिल्ली, ठीक है, मेडिकल सेंटर, उसमें है, जिसमें 21 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ठीक है, इसमें प्राइवेट और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सेक्टर है 29,502 है। देखिए प्राइवेट में तो है अच्छे खासे, लेकिन प्राइवेट तो भैया अच्छा खासा पैसा ले रही है। न्यूज तो ऐसी आ रही थी कि शायद एक दिन का 50,000 से 60,000 ये लोग चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट। ठीक है, अब प्राइवेट सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। म्युनिसिपल बॉडीज की बात करें तो 3,726 बेड्स हैं। ठीक है, 53 इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, दिल्ली में टोटल 1,291 हॉस्पिटल हैं और नर्सिंग होम की बात करें तो 1,175 नर्सिंग होम्स हैं, समझ रहे हैं। अब 2011 से लेकर 2018 तक दिल्ली ने 15,000 बेड्स को ऐड किया है, आपको यह भी थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी कि अगर अभी हम बात करें तो दिल्ली में जो पॉपुलेशन है दिल्ली की वो 1,96,00,000 के आसपास है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि हर 1,000 लोगों पे 3 बेड हैं। अब ये बहुत अच्छा आंकड़ा तो नहीं है, ठीक है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हर 1,000 लोग पे देयर आर 2.94, मतलब मोटे मोटे तौर पे देयर आर 3 बेड्स पर 1,000 पीपल, समझ रहे हैं। और 30 जून तक, ठीक है, 30 जून तक, क्योंकि 1 लाख केसेस हो जाएंगे, तो हमको 15,000 और बेड की जरूरत पड़ेगी। और जुलाई तक तो मैंने आपको बताया ना
कि 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे तो 80,000 बेड्स की और जरूरत पड़ेगी। तो इस समय दिल्ली पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केसेस दिल्ली में बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं। अल्टीमेटली डिक्लाइन होगा, लेकिन फिलहाल तो केसेस आ रहे हैं, वेट करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के 3 आर्टिकल्स थे, उसके बेसिस पे मैंने ये लेक्चर किया। डरिए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, जो है सो है, हमको सामना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको सच्चाई भी पता होनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोविड से आप सबसे बढ़िया बचाव है कि सेफ रहिए, ठीक है। बाहर से आइए, कभी भी बाहर जा भी रहे हैं, अगर आप घर पे आते हैं तो जो हाथ है उसको मुंह पे बिल्कुल भी मत लगाएं, ठीक है। अच्छे से पहले हाथ को धोएं, ठीक है। सैनिटाइजर बाहर, छोटा सा सैनिटाइजर आता है 25-30 रुपए का, वो बाहर लेके जाइए। सेफ रहिए, कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली कोरोना भी खत्म होगा, ठीक है। ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि जिंदगी भर चलेगी, मतलब हमेशा चलेगी। हाँ, कोरोना रहेगा, लेकिन एक बार वैक्सीन आ गई तो खत्म, और वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाएगी, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।